गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था। आज होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। होलोजोइक का मतलब होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। मतलब कि उसमें प्लांट का प्रोडक्ट भी हो सकता है या फिर एनिमल का प्रोडक्ट भी हो सकता है। मतलब अपना भोजन किसी ठोस पदार्थ पर करना, यानी ठोस भोजन करना। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या ज़्यादातर जानवर जो होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स भी हों, इंसान भी क्यों ना हो, वो अपना ठोस भोजन ही लेते हैं और उनका बॉडी जो होता है उसको भोजन को लेता है। और इस चीज़ को हम लोग फिर क्या करते हैं, पचाते हैं। ठोस भोजन को लेकर फिर उसको हम लोग पचाते हैं। और यानी कि पचाने का मतलब होता है ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। और फिर क्या होता है कि वो हमारे बॉडी के सेल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब्ड वेस्ट मटेरियल जो होता है, जो हम लोग पचा नहीं पाते, जो शरीर के किसी काम का नहीं होता है, उसको फिर शरीर से बाहर कर दिया जाता है वेस्ट मटेरियल के द्वारा में, एक्सक्रेटा के रूप में। और उसके बाद है क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन, द होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग ऐसा कह सकते हैं या फिर डिफाइन इसका ऐसे दिया गया, बोल्ड में दिया हुआ है। द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स into its body by the process of ingestion. The ingested food is digested एंड देन एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी होलोजोइक पोषण जो है इस प्रकार का पोषण है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है, जीव जो है, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को जो है मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को अपने शरीर के अंदर लाते हैं खाने के द्वारा, भोजन करने के द्वारा। और उसमें क्या होता है, फिर उस फूड मटेरियल को पचाया जाता है और तब एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी अवशोषित किया जाता है बॉडी सेल के द्वारा, यानी कोशिका के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और किसी भी जीव की कोशिका जो है उसको एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करती है। उसके बाद क्या होता है, बचा हुआ भोजन जो है वो अनएब्जॉर्ब पार्ट जो है फूड का, उसको बाहर कर दिया जाता है शरीर से इनगेशन के द्वारा। और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं उसमें होलोजोइक मोड ही होता है न्यूट्रिशन का। दूसरे शब्द में हम लोग कह सकते हैं कि मानव यानी आदमी, बिल्ली, कुत्ता, मवेशी, हिरन, बाघ, शेर, भालू, जिराफ, मेढक, मछली या फिर अमीबा, इन सब के पास होलोजोइक मोड है न्यूट्रिशन का। अब देखिए जिराफ के बारे में दिखाया गया है यहाँ पिक्चर में, शो किया गया है कि जिराफ के पास एक होलोजोइक मोड होता है न्यूट्रिशन का। पिक्चर शो कर रहा है कि जिराफ जो है लीव खा रहा है, ट्री से लीव्स को खाने का काम कर रहा है। उसके बाद है क्या, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब पौधों में पोषण। जस्ट दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह, दूसरे जीव की तरह प्लांट जो है इनको भी भोजन की आवश्यकता होती है, और ताकि वो सप्लाई कर सकें, जितने भी एनर्जी को सप्लाई कर सके, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उनके अंदर होते हैं, बहुत तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं, उन सब को पूरा करने के लिए वो एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए प्लांट को भी भोजन की आवश्यकता होती है। जबकि जानवर जो हैं ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह फूड की तलाश में, लेकिन प्लांट जो हैं वो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं और वहीं पर अपना भोजन बनाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स जो भी हैं ये सब ऑटोट्रॉपिक हैं और सिंथेसाइज करते हैं वो अपने फूड को ही। प्रोसेस उनका क्या होता है आप जानते हैं, फोटोसिंथेसिस का। फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बिल्ड, मतलब अपना भोजन बनाना, खुद से अपना भोजन बनाना, किसमें, प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है बिल्डिंग अप बाय लाइट, मतलब बनाना प्रकाश की मदद से। ठीक है, प्रकाश के द्वारा बनाना। तो प्लांट जो होते हैं वो एनर्जी, जो सनलाइट में जो एनर्जी पाई जाती है उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हुए प्रेजेंस होता है उसमें किस चीज़ का, क्लोरोफिल का, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट के लीव्स में। ठीक है, तो और क्लोरोफिल जो होता है ये प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर बॉडीज जो है, बॉडीज आता है जो कि क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, जो कि प्लांट सेल के अंदर में पाया जाता है। इनफैक्ट जो होते हैं लीव्स प्लांट के होते हैं ये हरे होते हैं, क्योंकि इनके पास छोटे छोटे ग्रीन कलर के ऑर्गेनेलीज होते हैं जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं अपने पास, उनके पास क्लोरोफिल होता है। तो इन सब पॉइंट को माइंड में रखते हुए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस को इस प्रकार से, द फोटोसिंथेसिस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस।
ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे ये ग्लूकोज किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से, और सूर्य के प्रकाश यानी धूप के ऊर्जा का, एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए क्लोरोफिल की उपस्थिति में, उसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो ऑक्सीजन गैस जो है ये रिलीज किया जाता है यानी छोड़ा जाता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिस समय होते रहती है उस समय ऑक्सीजन रिलीज करते रहते हैं पौधे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करके ये अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल कर लेते हैं, और उससे ऑक्सीजन को ये लोग रिलीज कर देते हैं, ये पेड़ पौधे रिलीज करते हैं। और ये प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस का है इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ दिखाया गया है CO2 प्लस H2O। तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर किया गया है 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस लाइट एनर्जी, और उसके बाद उसमें क्लोरोफिल इस्तेमाल किया जाता है। तो वो क्लोरोफिल एरो पे दिखाया गया और नीचे फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई वो लिखा गया है। तो बनता है ग्लूकोज यानी C6H12O6, जिसको हम लोग चीनी भी कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में, ग्लूकोज या शुगर। और फूड बना, और प्लस में 6O2 यानी कि ऑक्सीजन भी यहाँ से रिलीज हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लिया गया, वाटर सॉइल से लिया गया, लाइट एनर्जी सन से आ गया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई, क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाया चीनी, शुगर, ग्लूकोज जो कह सकते हैं, और ऑक्सीजन इस प्रोसेस में रिलीज हुआ। तो प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का ये होता है हर ग्रीन प्लांट में। ग्रीन पत्तियों के कारण जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं या फिर इवन जो कलरफुल पौधे भी हैं उनसे भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, और इनकी पत्तियों के कारण हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भोजन जो बनाए जाते हैं वो हरे पत्तियों के कारण ही पौधे में बनाए जाते हैं। हरी पत्तियां जो है पौधे में वो अपना भोजन बनाते हैं कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को, उसमें सूर्य के धूप की उपस्थिति में, सूर्य के रोशनी की उपस्थिति में क्लोरोफिल का उसमें साथ होता है। ये शो किया गया है इस फिगर 15 में, क्लियरली आप देख सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ज़रूरी होता है भोजन बनाने के लिए, किसी भी पत्ते के लिए जो कि हवा से ले लेते हैं, और उसके बाद पौधे में जो पत्ता होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होता है भोजन बनाने के लिए, जो कि वो पर्यावरण में जो मौजूद हवा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो इंटर करता है लीफ में, जो कि छोटे छोटे उसके अंदर पोर होते हैं, छेद जो होते हैं जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, उनके द्वारा वो इंटर करता है। वाटर रिक्वायर्ड होता है, पानी की भी आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए, वो मिट्टी से ले लेते हैं। तब वाटर जो होता है, पानी जो होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीफ तक सॉयल से। तो सॉयल से जड़ की मदद से जाता है और स्टेम उसको उसके बाद ऊपर पहुंचाने का काम करता है। सनलाइट जो है वो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, जो कि जितने भी केमिकल रिएक्शन इस भोजन को बनाने में होंगे उसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट को पूरा करता है सनलाइट। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो भी ग्रीन पिगमेंट जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं ये प्रेजेंट होता है ग्रीन लीव्स में, ये क्या करता है एब्जॉर्ब करने में मदद करता है एनर्जी को, जो कि सनलाइट के रूप में आ रहा है, उसमें जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तब इससे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है बाय प्रोडक्ट के रूप में। सारे जो प्रक्रिया है, सारी जो प्रक्रिया है, जो प्रिपरेशन, जो फूड का तैयारी की जाती है फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है तब फिर वापस हवा में हमारे पर्यावरण में मिल जाता है। तो फूड जो प्रिपेयर किया जाता है ग्रीन लीव्स के द्वारा, जो प्लांट में ग्रीन लीव्स है उनके द्वारा जो फूड प्रिपेयर किया गया वो फॉर्म में आता है सिंपल शुगर, जिसको हम लोग ग्लूकोज भी कहते हैं, चीनी, साधारण चीनी के रूप में जिसको ग्लूकोज कहते हैं। और ग्लूकोज जो है वो ऐसा फूड है जो बनाया गया है पत्तियों द्वारा और फिर भेजा जाता है अलग अलग पार्ट में प्लांट के। उसके बाद एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो चेंज हो जाता है दूसरे फूड में जिसको हम लोग कहते हैं स्टार्च, कॉम्प्लेक्स फूड बन जाता है फिर वो स्टार्च सिंपल फूड से। और स्टार्च जो है स्टोर होता है लीव में ही, प्लांट के लीव में स्टार्च स्टोर होता जाता है। उसके बाद ग्लूकोज और स्टार्च जो है ये बिलोंग करता है कैटेगरी ऑफ फूड से जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो धीरे धीरे इससे ग्लूकोज से स्टार्च बना, स्टार्च से फिर बनता है कार्बोहाइड्रेट। और फूड जो कि है कार्बोहाइड्रेट ये प्रिपेयर किया जाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जो कि केमिकल एनर्जी अपने अंदर स्टोर रखता है। वही केमिकल एनर्जी हमारे अंदर आकर के फिर हमें एनर्जी देने का काम करता है। इसलिए ग्रीन प्लांट जो है कन्वर्ट करता है सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, यानी कि बनाने में कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम लोग फूड कहते हैं नॉर्मल भाषा में, भोजन, खाना। ठीक है। फूड जो प्रिपेयर किया जाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये प्रोवाइड करता है सभी प्रकार की एनर्जी को
प्लांट में भी, और जो कि उसको बढ़ने में मदद करता है। और जब हम लोग उस फूड को खाते हैं, मतलब प्लांट के द्वारा बनाए गए फूड को खाते हैं, चाहे वो फूड ग्रेन्स हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, तो केमिकल एनर्जी जो स्टोर है उसमें वो रिलीज होता है हमारे शरीर में रिस्पायरेशन के द्वारा। रिस्पायरेशन के दौरान जो है वो हमारे बॉडी में फिर रिलीज होता है। अब हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं एक्चुअली क्या होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस जो होता है उसको 3 स्टेप्स में हम लोग देख सकते हैं। एब्जॉर्प्शन होता है सनलाइट का क्लोरोफिल के द्वारा। उसके बाद है कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। उसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जो कि वाटर को तोड़ा जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में लाइट एनर्जी के द्वारा उसमें। उसके बाद होता है क्या, रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटती है हाइड्रोजन के द्वारा, और उससे बनाया जाता है कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज है। और फिर यूटिलाइज किया जाता है उस केमिकल एनर्जी को, ऑब्टेन किया जाता है किससे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी से बदल लिया जाता है फिर उसको किसमें, केमिकल एनर्जी में। अब नोट करना है इसको, क्या 3 स्टेप जो होते हैं इन्वॉल्व जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में, ये एक के बाद एक तुरंत होते जाते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं अलग अलग टाइम में भी होते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइम पे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल है कि डेजर्ट के प्लांट जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है रात में ही ले लेते हैं और प्रिपेयर करते हैं इमीडिएट प्रोडक्ट जो उनके ऊपर काम करता है, जैसे सनलाइट सुबह सुबह का पड़ा तो उसमें काम करते हैं वो लोग। तो ऐसा है कि दोपहर का धूप जो होता है बहुत कड़ा हो जाता है रेगिस्तानी भागों में। इसलिए क्या होता है, डेजर्ट सब में प्लांट जो होते हैं रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मात्रा को अवशोषित करके रखते हैं, और जैसे सुबह की पहली किरण निकलती है उसके साथ ही वो अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं विटामिन डी जो है वो सुबह सुबह के धूप में भी पाया जाता है। और है ही, जैसे ही निकलता है सनलाइट उसका एनर्जी ले लिया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा। उसके बाद है कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से कंडीशन जरूरी हैं फोटोसिंथेसिस के क्रिया के लिए। तो ऐसा पाया गया है एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि प्रेजेंट जो होता है सनलाइट का, क्लोरोफिल का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, ये जरूरी है, ये सब जरूरी है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, ये सब जरूरी है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो कंडीशन जरूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो सब हैं सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि कंडीशन जो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये कंडीशन नेसेसरी होता है सारे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए भी। जब हम लोग ऐसा कह सकते हैं, हम लोग ऐसा डिस्क्राइब कर सकते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो कि शो करता है सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन प्लांट में, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो ये भी शो करता है कि लीव्स फाइनली जो है वो स्टार्च बनाता है या फिर फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। एक्सपेरिमेंट जो है फोटोसिंथेसिस पे वो डिपेंड करता है, जो सच्चाई है क्या ग्रीन लीव्स जो होते हैं वो स्टार्च बनाते हैं एज फूड, और क्या स्टार्च जो है वो जानते हैं कि ब्लू ब्लैक कलर देता है किसके साथ, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, ऐसा हम लोग जानते हैं। अब जो है ऑर्डिनरीली इसको हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी प्लांट हैं साधारणतया हम लोग देखते हैं कि जो भी प्लांट है जिनके पास स्टार्च है उनके पत्तियों में, तो देखते हैं जितने भी प्लांट ऑल, इसमें तो कह रहा है कि सभी प्लांट के पास स्टार्च होते हैं उनके पत्तियों में, तो हम लोग यूज कर सकते हैं प्लांट को फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट के लिए। और उससे पहले क्या देखना है, क्या इनिशियल स्टार्च जो प्रेजेंट होता है उसके पत्तियों में उसको रिमूव कर देना है, ताकि हमको पता चल सके क्या वो स्टार्च बनाया या नहीं बनाया। तो पहले वाला स्टार्च को रिमूव करना है, दूसरे वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग उसको डिस्टार्च करेंगे, लीव को, पत्तियों को डिस्टार्च कर देंगे, और उसको यूज करने से पहले फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट से पहले उनके पत्तियों में जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको हटा देना है। ग्रीन लीव जो प्लांट के होते हैं उनको डिस्टार्च किया जाता है, कैसे, तो उनको डार्क प्लेस में या फिर अंधेरे कमरे में उसको रख देंगे 2 से 3 दिन। तो उनका क्या होगा, जो भी भोजन उनके द्वारा बनाया हुआ है, क्योंकि वो फिर धूप मिलेगा नहीं उनको, तो उनका भोजन बनना बंद हो जाएगा। तो जो बनाया हुआ स्टोर्ड फूड है उसका इस्तेमाल वो करेगा पौधा, उससे वो डिस्चार्ज हो जाएगा। जब प्लांट जो है लिखा हुआ है वैसा ही कुछ, तो कोई सनलाइट नहीं होगा तो डार्क प्लेस में जो है स्टार्च जो स्टोर किया गया है वो उसका रिस्पायरेशन के द्वारा वो उसका इस्तेमाल करेगा, और सारे इस्तेमाल कर लेगा, तो 3 दिन में लगभग ख़त्म कर लेगा। तो 3 दिन के बाद क्या होगा, प्लांट का लीव के पास कोई भी स्टार्च नहीं बचेगा, तब ऐसा कह सकते हैं कि लीव जो है वो डिस्चार्ज हो गया है। उसके बाद प्लांट जब डिस्चार्ज हो जाएगा यानी उसके पास स्टार्च नहीं बचेगा, तब फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट के लिए वो पौधा
तैयार है। अब हम लोग ऐसा जो भी पौधा जिसको हम पॉट में यानी गमले में उगाते हैं उसको इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको पॉटेड प्लांट कहते हैं। अब डिस्क्राइब किया गया एक्सपेरिमेंट को, इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ लेना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कोई खास नहीं होता है, वैसे आप लोगों को पढ़ लेना है। बाकी एक्सपेरिमेंट की चर्चा कल के लेसन में की जाएगी। मतलब जो कल हम लोग पढ़ेंगे कल के क्लास में, इसका चर्चा हम लोग कर लेंगे। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद आएगी बात एक्सपेरिमेंट टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, 2 हो गया। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, 3 हो गया। उसके बाद रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, इसको पढ़ लेंगे। तो इसका मतलब 3 एक्सपेरिमेंट को कल हम लोग देखेंगे। बाकी आज के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।